बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक CPSP FCPS के इम्पोर्टेंट और बहुत उनके फेवरेट टॉपिक की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। और इसमें बहुत ज़्यादा ये लोग कन्फ्यूजन करते हैं, तो इसको एक बार आप जो है वो USA मेरी फ़र्स्ट एड से भी पहले पढ़ लीजिएगा। बट यहाँ पर ये है कि जो MCQs के अंदर ये लोग कीवर्ड्स यूज़ करते हैं उसके हिसाब से। तो जिस तरह मैंने पहले ही अपनी वीडियोस में बताया है कि मेरा मकसद इन वीडियोस में आपको तफसीली वीडियोस बनाना नहीं है कि मैं तफसील से बताऊं कि ये डिज़ीज़ होती क्या है और किस तरह से इसका मैकेनिज़्म है। वो आप बुक से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर बताने का मकसद है कि आप MCQs के वर्डिंग देख के कंफ्यूज ना हो जब आप MCQs करें, क्योंकि सारा गेम ही CPSP में वर्डिंग का और उसका होता है घुमाने का, कि वो किस तरीके से आपको ट्रिक कर देते हैं। चलें खैर, हम स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी डिज़ीज़ है कॉमन कंजेनाइटल एसियाटिक हार्ट डिजीज़। अच्छा, थोड़ा मैं वर्ड को तोड़ देता हूँ। देखिए, इसमें आप वर्ड पे गौर करें, लिखा हुआ है कि एसियाटिक, ठीक है। इसका मतलब कि जो हार्ट की कंजेनाइटल यानी कि जो पैदाइशी बीमारियाँ होती हैं वो दो किस्म की होती हैं। एक होती है साइनोटिक और एक होती है एसियाटिक। दोनों का आपको पता है कि साइनोसिस में नॉर्मली हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर सर्कुलेट करने लग जाए तो वो साइनोसिस करवा देता है, ब्लू कलर आना शुरू हो जाता है बॉडी में, ठीक है जी। तो अच्छा, एक और बात, जब भी, ये बहुत गौर से सुना है मेरी बात, कि जब भी CPSP में कोई भी कार्डिक डिजीज़ के बारे में बात हो और उसकी जो वर्डिंग है उस डिज़ीज़ का नाम वो T से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है ना। कुछ भी हो जाए, हर हाल में अगर वो T से स्टार्ट हो रही है तो वो लाजमी 100% वो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होगी। आपने खुद ही माइंड के अंदर सोच लेना है कि बॉडी के अंदर साइनोसिस भी हो रही है, ठीक है ना। अगर T नहीं है, उसके अलावा है, तो फिर आपने सोच लेना है कि ये एसाइनोटिक है। तो ये एक थोड़ा सा मेरा चाह रहा था कि आप लोगों को बता दूं। तो जिस तरह यहाँ आप देख रहे हैं कि एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ लिखा हुआ है, तो उसके अंदर आ जाती है VSD, इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो अब इसकी थोड़ी सी ये मैंने यहाँ पर लिख दी है, अगर आप चाहें तो देख लें, वरना इसको याद कर लें तो कोई मसला नहीं है। बेसिकली हमें पता है कि लेफ़्ट हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो जो है ना, वो अगर लेफ़्ट हार्ट का ब्लड, क्योंकि देखें वेंट्रिकुलर सेप्टल है ना, अगर लेफ़्ट हार्ट और राइट हार्ट के बीच में वेंट्रिकुलर सेप्टल हो जाएगा तो लेफ़्ट वेंट्रिकल का प्रेशर वैसे ही हाई होता है, तो वो ब्लड फ्लो करके राइट हार्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से फिर वो ये मतलब कि प्रॉब्लम हो रही होती है। और बॉडी में साइनोसिस इसलिए नहीं होता क्योंकि वो जो राइट हार्ट में ब्लड आ रहा है वो ओब्वियसली वो लंग में जा रहा है, बॉडी में तो नहीं जा रहा, तो साइनोसिस तो नहीं हो सकती। तो जब भी ये वर्ड आए कि पैदाइशी और एसाइनोटिक डिजीज़ अगर है कॉमन, तो वो VSD है हर हाल में। सेकंड हमारे पास है कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज़, ठीक है, या साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ भी इसको कह सकते हैं। तो जो साइनोटिक में मैंने कहा था कि T से स्टार्ट होती हैं और उसकी तकरीबन 4 से 5 डिजीज़ हैं, लेकिन आपने सबसे पहले जो सबसे कॉमन है उसका सोचना है, वो है टॉफ, ठीक है। इसको हम कहते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। इसको आप तफसील से देखिएगा, इसके 4 फीचर्स होते हैं, उनको याद कर लीजिएगा, ज़रूरी हैं वो। पल्मोनरी स्टेनोसिस और वो राइट हाइपर वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी वगैरह जो भी है ना। तो कॉमन साइनोटिक अगर होगी यानी कि बॉडी में साइनोसिस भी हो रही है और कॉमन है वो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यानी कि वो होती है, तो वो फिर टॉफ है। थर्ड में आपसे वो पूछता है कॉमन लार्ज वेसल एनोमली, या फिर इसकी दूसरी वर्डिंग वो कह देता है कि कॉमन लार्ज वेसल एनोमली इन प्री मेच्योर चिल्ड्रन, यानी कि उसमें हिस्ट्री होगी कि बच्चा जो है वो नॉर्मल नहीं, वो प्री मेच्योर उसकी बर्थ हुई है। तो उसमें फिर वो एक ही डिजीज़ है, वो है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। अच्छा, मैं कह रहा था हाँ कि पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। अच्छा, ये थोड़ा सा आप समझ लें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। कि देखें, ये हार्ट है हमारा, ठीक है ना, ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा हार्ट है, और ये मतलब लेफ़्ट है, लेफ़्ट हार्ट, और ये राइट हार्ट, ठीक है। लेफ़्ट मतलब एट्रियम वेंट्रिकल और राइट एट्रियम वेंट्रिकल। अब ये लेफ़्ट हार्ट से हमें पता है कि ये एरोटा निकलती है जो कि सिस्टमिक बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रही होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को,
और राइट हार्ट से हमें पता है कि पल्मोनरी सॉरी वो पल्मोनरी आर्टरी नॉट वेन, ठीक है, ये हम भूल जाते हैं। तो नॉर्मली बर्थ से पहले क्या होता है, पैदाइश से पहले जो फीटस होता है उसके पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में ये इस तरह से कनेक्शन होता है, सेप्टा। और बर्थ के बाद ये अल्लाह ताला की तरफ से ये सेप्टम ख़त्म हो जाता है, ताकि दोनों जो राइट हार्ट और लेफ़्ट हार्ट का ब्लड है आपस में मिक्स ना करे, ठीक है ना। समझने वाली बात है कि राइट हार्ट का ब्लड जो है वो सीधा आपके लंग्स में जाता रहे, और जो लेफ़्ट हार्ट का बेसिकली ब्लड है वो डायरेक्ट बॉडी में फ्रेशली सर्कुलेट करता रहे। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये सेप्टा क्लोज ना हो बर्थ के बाद, वो पेटेंट रह जाए, ठीक है, तो इसी से नाम पड़ा है इसका पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। कि आर्टेरियोसिस मतलब कि दो बड़े बड़े मतलब आर्टरीज़ हैं एक तरीके से, एओर्टा और पल्मोनरी क्या कहते हैं आर्टरी। लेकिन जो है वो क्या हो रहा है कि उन दोनों में पेटेंट है, यानी कि सेप्टा पेटेंट है, दोनों के आपस में कनेक्शन अभी भी हैं बर्थ के बाद भी। तो ऐसी बात है कि जो ब्लड की फ़्लो है, सर्कुलेशन है फिटस में, वो नॉर्मल नहीं होगी। तो इसमें अगेन वही वाला रूल है कि इसमें जो बेसिकली ब्लड का फ़्लो हो रहा होता है हार्ट के अंदर, वो लेफ़्ट हार्ट से राइट हार्ट की तरफ ही हो रहा होता है इसमें भी ना। तो इसमें आपने ये नहीं समझ लेना कि ये साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है, क्योंकि वो तो फिर टी से आती है। तो ये क्योंकि टी नहीं है तो ये साइनोटिक होगी। ये साइनोटिक में हमेशा क्या होता है कि जो आपका ब्लड है वो लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट करता है ब्लड, ठीक है। तो मज़ीद तफसील आप इसकी बुक में भी देख सकते हैं। और तो पल्मोनरी जो बेसिकली आप समझ लें रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है, तो ब्लड लेफ़्ट से राइट पे शंट करता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन की तरफ सर्कुलेट करता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ भी कि नॉर्मली जो है वो सेप्टा आपका बर्थ के बाद क्लोज हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर बच्चा प्री मेच्योर हुआ है तो उसमें फिर ये चीज़ हो जाती है, पीडीए। तो जज़ाकल्लाह, ये आपके 3 कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं कि कॉमन कंजेनाइटल ए साइनोटिक अगर होगी तो वो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा, और अगर कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होगी तो वो टॉफ होगी, और लार्ज वेसल एनोमली या फिर इन प्री मेच्योर चिल्ड्रन का आएगा तो फिर वो आपने पीडीए करना है। जज़ाकल्लाह।